गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाले जो वीडियोस आपने देखे हैं उन वीडियोस में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है, कितने टाइप्स का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक प्रवर्धन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक प्रवर्धन क्या होता है, किसे कहते हैं, इससे पढ़ने से पहले हम प्लांट के पार्ट्स के बारे में अगर बात करें तो प्लांट के जो पार्ट्स है उन पार्ट्स में आते हैं रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ये प्लांट के पार्ट्स है। जड़, तना, पत्तियां, फल, फूल और बीज, ये पौधे के भाग है। इनमें इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहले पार्ट में है वो पहले पार्ट में यदि हम इनको हटा भी दें तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जो फर्स्ट वाले है इन फर्स्ट वालों को कहा जाता है वेजिटेटिव पार्ट और सोमेटिक पार्ट। वेजिटेटिव या सोमेटिक या इनको कायिक भाग कहा जाता है। ये जो कायिक भाग है ये प्लांट की बॉडी को बनाने का काम करते हैं, प्लांट के शरीर को बनाते हैं। तो प्लांट की बॉडी या शरीर को बनाते हैं, इसलिए इनको कायिक भाग कहा जाता है। दूसरा जो है वह आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है वह रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो जनन में भाग लेता है तो वह रिप्रोडक्टिव पार्ट है और वह होता है फ्लावर। तो इस तरह से पौधे के दो भाग होते हैं, एक तो इसका कायिक भाग होता है, दूसरा जननिक भाग होता है। जो पौधे का वेजिटेटिव या कायिक पार्ट है, इस कायिक पार्ट से यदि नए पादप का प्रवर्धन होता है, नया पादप विकसित होता है, कायिक भाग पौधे का कोई भी कायिक भाग एक नए पौधे का विकास करता है तो यह कहलाता है कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और पौधे का वह भाग जिसका यूज कायिक प्रवर्धन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन में किया जाता है उसको प्रोपेग्यूल कहा जाता है। प्रवर्ध कहते हैं इसको। तो पौधे के कायिक भागों के द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होती है या नए पादप का विकास होता है तो पौधे के कायिक भागों द्वारा नए पौधे के विकसित होने की प्रक्रिया कहलाती है कायिक प्रवर्धन। और जो भाग नए पादप के रूप में डेवलप होता है वह प्रवर्धी कहलाता है। तो ये कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन पौधे के कायिक भाग किसी भी कायिक भाग से हो सकता है, जड़ से हो सकता है, तने से हो सकता है या पत्तियों से हो सकता है। इवन जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स की बड्स जो होती है उन बड्स से जो पुष्प कलिकाएं होती हैं उन पुष्प कलिकाओं से भी कायिक प्रवर्धन हो सकता है। अब जो कायिक प्रवर्धन पौधे के अलग अलग भाग से किस तरह से होता है इसको हम देखें किन किन में होता है। तो सबसे पहले जो मूल या जड़ के द्वारा यदि कायिक प्रवर्धन की बात करें तो पौधे में दो तरह की मूल पाई जाती है। एक तो मूसला मूल होती है, दूसरी रेशेदार मूल होती है और तीसरी अपस्थानिक मूलें होती है। तो जो मूसला मूल और अपस्थानिक मूल है यानी टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स जो होती है, इन रूट्स के थ्रू ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। जो रूट्स होती है इन रूट्स पर बर्ड्स पाई जाती है और जो यहाँ पर बर्ड्स पाई जाती है उन बर्ड्स को कहा जाता है एडवेंटिशियस बर्ड्स या अपस्थानिक कलिकाएं। तो पादप की मूल पर पाई जाने वाली जो कलिकाएं होती है वह अपस्थानिक कलिकाएं कहलाती है और इन अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा नए पादप का प्रवर्धन होता है। तो कुछ पादप जो होते हैं जिनके मूसला मूल पाई जाती है और कुछ पादप होते हैं जिनमें अपस्थानिक मूलें पाई जाती है, उन मूलों पर एडवेंटिशियस बर्ड्स पाई जाती है और उन एडवेंटिशियस बर्ड्स से ही नए पादप का प्रवर्धन होता है। यदि हम मूसला मूल की बात करें तो इनमें डलबर्जिया या शीशम, गुआवा या अमरूद, पॉपुलस, मुराया,
ये जो पादप है, इन पादपों की मूसला मूल जो होती है, टैप रूट्स जो होती है, उन टैप रूट पर एडवेंटिशियस बड्स पाई जाती है, अपस्थानिक मूल पाई जाती है और उन अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है और उन अपस्थानिक कलिकाओं से नए पादप का विकास होता है। अब इसके साथ साथ ये तो मूसला मूल से होने वाला कायिक प्रवर्धन है, लेकिन कुछ पौधे जिनमें अपस्थानिक मूल पाई जाती है। अब अपस्थानिक मूल क्या होती है? जो पौधे के वायवीय भाग है, उन वायवीय भागों से प्रवर्तित होने वाली जो मूल होती है उसको अपस्थानिक मूल कहते हैं। वायवीय भाग यानी स्तंभ से विकसित होने वाली मूल अपस्थानिक मूल कहलाती है। तो इन अपस्थानिक मूलों के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है और इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वह स्वीट पोटैटो या शकरकंद है। जो स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो की जो रूट्स होती है, उन रूट्स पर कलिकाएं पाई जाती है और उन कलिकाओं के द्वारा नए जो स्वीट पोटैटो प्लांट है या आइपोमिया प्लांट्स होते हैं, उन आइपोमिया प्लांट्स को वेजिटेटिवली प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से जो स्वीट पोटैटो है इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। दूसरा पार्ट जो है वह है स्टेम। जो स्टेम है, स्टेम के कई सारे मॉडिफिकेशंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास में कि जो स्टेम है इसके कई सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। जो स्टेम के कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, उन मॉडिफिकेशन में अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन भी आते हैं, सब एरियल मॉडिफिकेशन भी आते हैं और एरियल मॉडिफिकेशन भी आते हैं। या अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम, ये जो तीनों पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट से के मॉडिफिकेशन या तीनों पार्ट के कुछ भाग के द्वारा ही कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है। तो अब अंडरग्राउंड स्टेम की अगर बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम यानी ये सारा जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है पौधों में। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स की बात करें तो इनमें आते हैं ट्यूबर्स या कंद, बल्स या शल्ककंद, कोन्स या घनकंद, राइजोम या प्रकंद और सर्कस या अंतःभूस्थली। अब ये अलग अलग होते क्या है? ट्यूबर या कंद जो अनियमित आकार का भूमिगत स्तंभ होता है जो खाद्य संग्रहित करके फूल जाता है। वह भूमिगत स्तंभ जो खाद्य संग्रहित करके फूल जाता है और अनियमित आकार का होता है। इस पर किसी तरह के पर्व और पर्व संध्या नहीं पाई जाती है, लेकिन इस पर कलिकाएं पाई जाती है, तो इसको कहा जाता है कंद। दूसरा शल्ककंद की कहते हैं तो जो शल्ककंद है ये कंडेंस्ड शूट होता है। ये जो कंडेंस शूट है, इस कंडेंस शूट पर जो फ्लैशी स्केल्स होते हैं और इसके साथ साथ इंटरनल बड्स पाई जाती है। यानी ये एक संगठित प्ररोह होता है, यह संगठित स्तंभ है। संगठित होने का मतलब है इसकी जो पर्व संध्या है वो पर्व संध्या काफी पर्व जो है वो पर्व काफी छोटे हुए हैं, जिससे पर्व संध्या बहुत पास पास में आ जाती है और वे इतनी पास में आ जाती है कि उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। और उन पर्व संध्या पर जो शल्कपर्ण पाई जाती है वो शल्कपर्ण खाद्य संग्रह के कारण से मांसल हो जाती है और इसके साथ साथ इनमें आंतरिक बर्ड्स भी पाई जाती है। तो ऐसे जो कंडेंस शूट्स होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, ये अंडरग्राउंड होते हैं, तो ऐसे अंडरग्राउंड कंडेंस शूट को कहा जाता है बर्ड्स या शल्ककंद। तीसरे होते हैं कोर्न या घनकंद। अब कोर्न्स या घनकंद क्या होते हैं, किसे कहते हैं? कोर्न्स या घनकंद जो भूमिगत शूट होता है वह वर्टिकल होता है, खाद्य संग्रह करके फूल जाता है और ये वर्टिकल होता है, ये ऊर्ध्वाधर भूमिगत स्तंभ का पार्ट जो ऊर्ध्वाधर रहता है और ये खाद्य संग्रह के कारण से फूलकर मोटा हो जाता है। इस पर पर्व और पर्वसंध्या पाई जाती है, इसके साथ साथ कलिकाएं भी होती है। तो ये खाद्य संग्रह करके फूला हुआ पार्ट जो होता है, ये फूला हुआ पार्ट कायिक जनन में सहायक होता है। इसके साथ साथ इस फूले हुए पार्ट के थ्रू जो वायवीय भाग है वह वायवीय भाग यदि सूखकर खत्म हो जाता है तो ये बचा हुआ भाग जो होता है आंतरिक, ये आंतरिक बचा हुआ भाग फिर कायिक प्रवर्धन करके नया पादप बनाता है। तो ये इस तरह के पार्ट को कहा जाता है घनकंद या कोर्न। नेक्स्ट है राइजोम या प्रकंद। जो राइजोम या प्रकंद है
तो राइजोम या प्रकंद ये भी इसी तरह से भूमिगत स्तंभ होते हैं और इन भूमिगत स्तंभ पर कलिकाएं पाई जाती है। लेकिन यह भूमिगत स्तंभ वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर नहीं होकर क्षैतिज रूप में होते हैं। ये अशाखित होते हैं, जबकि ये जो स्तंभ होते हैं ये शाखित होते हैं और इन पर भी पर्व और पर्णसंधियां पाई जाती है और इन पर्व और पर्णसंधियों पर शल्कपर्ण पाई जाती है, साथ ही कलिकाएं पाई जाती है। और यह पर भी वायवीय स्तंभ यदि हट जाता है, वायवीय भाग सूखकर खत्म हो जाता है, तो ये अंदर कई वर्षों तक सुरक्षित रह सकते हैं। इनमें भोजन संग्रह के कारण से, फूड स्टोरेज के कारण से ये सुरक्षित रहते हैं और इनका कुछ पार्ट जो होता है वह डीजेनरेट होने से जो इसकी ब्रांचेज होती है अलग अलग हो जाती है और हर ब्रांच की जो कलिका होती है उससे नए पादप जो है उनका प्लांट जो है उनका डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये राइजोम या प्रकंद है। और लास्ट है सकर्स या अंतर्भूतस्थायी। ये जो एरियल शूट होता है उस एरियल शूट का कुछ पार्ट अंदर की तरफ होता है और ये जो एरियल शूट है वायवीय स्तंभ जो है ये जो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड वर्टिकल कुछ देर तक ग्रोथ करता है, कुछ लेंथ तक ग्रोथ करता है और फिर बाहर निकलता है। इस तरह से और भी है तो वह वर्टिकली ग्रोथ करके इस तरह से कुछ दूर तक बढ़ते हैं फिर बाहर निकलते हैं और इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वह कहलाते हैं सकर्स। इनमें ये जो डिफरेंट टाइप्स है अंडरग्राउंड शूट के, ये अंडरग्राउंड शूट के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब इनके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरह से होता है। यदि ट्यूबर्स की बात करें तो ट्यूबर्स जो है इस पे जो बर्ड्स होती है इनको आइज या बर्ड्स जो होती है ये आइज या बर्ड्स जो प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है तो ये जो है डेवलप होती है और डेवलप होकर नए प्लांट को बना सकती है। इनको काटकर जब हटा के लगा दिया जाता है सॉइल में तो ये नए प्लांट के रूप में डेवलप हो सकती है। इसके एग्जांपल्स यदि देखे जाए तो आपको बहुत नोन एग्जांपल्स हैं इनके। पोटैटो, इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एट्रिकोक, इसके बारे में हम इतना नहीं जानते और ऐसे ही कई सारे प्लांट्स जो है जिनमें जो ट्यूबर्स होते हैं ट्यूबर्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। सर से बल्ब्स जो है, बल्ब्स की जो इंटरनल बर्ड्स होती है ये इंटरनल बर्ड्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम करती है। ये जैसे टाइमिंग आता है तो उस टाइम पर ये ग्रो करती है, डेवलप होती है और नए प्लांट्स को डेवलप करती है। इसके एग्जांपल में यदि देखा जाए तो गार्लिक या लहसुन, ऐसा से अनियन या प्याज और नार्सिसस, तो ये जो प्लांट्स है ये इन प्लांट्स में शल्ककण के थ्रू या जो बल्ब्स होते हैं उन बल्ब्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इसी तरह से अगर हम कॉर्न्स की बात करें तो क्रोकस या केसर, इसी तरह से कोलोकेशिया एक्सेट्रा जो प्लांट्स होते हैं इनमें वर्टिकल कंडेंस्ड शूट होता है जो फूड स्टोरेज से फ्लैशी हो जाता है और उसके थ्रू यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। राइजोम या जो प्रकंद है इसके एग्जांपल्स हम देखें तो जिंजर, टर्मरिक, बनाना, एक्सेट्रा जो प्लांट्स है इनमें अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो वर्टिकल नहीं होकर हॉरिजॉन्टल होता है और ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच्ड होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये राइजोम कहलाता है और इसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। सबसे सकर्स की बात करें तो पुदीना या मिंट जो प्लांट है उसमें वह जो उसका मॉडिफिकेशन है वह सकर कहलाता है और इसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इसके अगर हम देखें तो क्राइसैंथेमम, जो क्राइसैंथेमम है इस क्राइसैंथेमम्स के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो सकर्स होती है वो करते हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स है जो डिफरेंट प्लांट्स है उन डिफरेंट प्लांट्स के किस पार्ट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इसके बारे में
ये ब्रीफ जो नॉलेज है वह है। और आपको अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पूछा जाता तो इसी के बारे में जानकारी रखनी है। अदरवाइज ये जो मॉडिफिकेशन है, इन मॉडिफिकेशंस के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। और ये आप 11th से बेहतर जानते हैं कि 11th में मॉडिफिकेशंस के बारे में आपने स्टडी किया है। अब ये तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो अंडरग्राउंड स्टेम है, उस अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू है। लेकिन स्टेम के सब एरियल और एरियल पार्ट भी होते हैं। तो सब एरियल और एरियल पार्ट के थ्रू नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरह से होता है, और उन एरियल और सब एरियल पार्ट्स के अगर स्पेशल कोई नेम्स है तो वो नेम क्या है, इसको हम देखते हैं। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो स्टेम से हो रहा है उसमें सब एरियल स्टेम या ऊपरी भूमिक स्तंभ, जो स्तंभ के ऊपरी भूमिक रूपांतरण है, उन ऊपरी भूमिक रूपांतरणों से किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, इसको यदि हम देखें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए या जो सब एरियल स्टेम है उसके भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। उन मॉडिफिकेशंस में पहला है रनर्स, दूसरे है स्टोलन और तीसरे है ऑफसेट। ये जो सब एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम के, जिनके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, उनके बारे में। अब रनर्स, स्टोलन या ऑफसेट किसी की बात करें, उससे पहले ऊपरी भूमिक जो स्टेम है वो जनरली क्या होता है कि ये क्रीपर्स होते हैं, यानी सरफेस पर रेंग कर चलने वाले होते हैं, सरफेस पर ये जो क्रीप करके चलते हैं। तो इस तरह के जो स्टेम होते हैं उनके मॉडिफिकेशंस ये 3 तरह के होते हैं। पहले रनर्स की अगर बात करें तो रनर्स जो होते हैं इनमें मेन ये, अगर हम सरफेस की बात करें तो मेन प्लांट ये है। अब मेन प्लांट से जो ब्रांचेस निकल रही है, ये ब्रांचेस सरफेस के साथ इस तरह से सरफेस के ऊपर चलती रहती है, ये रेंग कर चलती है। और इनके जो नोड्स होते हैं, ये नोड्स यहाँ पर सोइल को टच करते हैं और यहाँ पर ही इनके रूट्स डेवलप हो जाती है। और यदि मैकेनिकल इंजरी से या अदर किसी रीजन से ये कट हो जाता है इधर यहाँ से, तो हर पार्ट जो होता है ये एक नए प्लांट के रूप में डेवलप होता है। तो इस तरह से रनर्स जो है, रनर्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अगर रनर्स का एग्जांपल देखें तो साइनोडोन या लॉन ग्रास, जो दूब घास होती है, वह दूब घास इसी तरह की होती है। रनर्स, ऑक्सेलिस एटसेट्रा जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स रनर्स की कैटेगरी में आते हैं। सर स्टोलन या भूतसारी, ये भी इसी तरह के क्रीपर्स होते हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनका स्टेम कुछ हद तक अप राइट ग्रो कर सकता है या अपसाइड ग्रो कर सकता है, बट क्योंकि ये भी वीक होता है तो इसका टिप जो होता है ये सोइल के टच करता है। और जहाँ पर इसका टिप पार्ट जो है वह सोइल को टच करता है, वहीं पर रूट्स डेवलप हो जाती है। और ये जो रूट्स डेवलप होती है, इन रूट्स के डेवलप होने के साथ यदि ये मेन ब्रांच से अलग हो जाता है तो उस कंडीशन में ये एक नया प्लांट की फॉर्म में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से ये भूतसारी वाले पार्ट होते हैं। इसके एग्जांपल्स देखें तो इसके एग्जांपल्स में आता है जैस्मीन, जो चमेली के प्लांट्स होते हैं, उन चमेली के प्लांट्स में इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, वह इसी तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेट करती है जैस्मीन। इसके अलावा जैस्मीन के अदर जो जैस्मीन का प्लांट आपने देखा भी होगा चमेली का, इसके अलावा वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है, जो हाइब्रिड स्ट्रॉबेरी की बात नहीं करी है, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी जो होती है उसमें भी इसी तरह से जो
स्टोलन होते हैं, उन स्टोलन्स के थ्रू या जो भूस्थाली होती है उन भूस्थाली के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। थर्ड जो है वह है ऑफसेट या भूस्थालिका। ये स्पेशलाइज्ड एक्वेटिक प्लांट होते हैं, यानी ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ही पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं। इनमें केवल एक सिंगल इंटरनोड होता है, ये एक ही इंटरनोड होता है और दो इसके नोड्स होते हैं, दोनों नोड्स पर लीव्स लगी होती है और रूट्स रहती है। ये जो ऑफसेट है या भूस्थालिका है, ये सिंगल इंटरनोड वाले एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। अब ये जो ऑफसेट है या स्टेम वाला प्लांट है, ये यदि बीच में से कट हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर और यहाँ पर ये लीव्स और डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से ये बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है और रैपिड ग्रोथ करके अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है। इसके एग्जांपल्स यदि देखे जाए तो इसके एग्जांपल्स में वाटर हायसिंथ या जलकुंभी या एकोर्निया, वाटर लेट्यूस, या हिस्टिया, ये जो है इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ऑफसेट से होता है और इनमें केवल सिंगल इंटरनोड पाए इंटरनोड पाई जाती है और सिंगल इंटरनोड्स के थ्रू ही ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। जो वाटर हायसिंथ या जलकुंभी, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। अब टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स है उन ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लेते हुए इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन चूंकि जो हमारी कंट्री है उसमें इसका कोई नेचुरल हर्बीवर नहीं था, इसको खाने वाला कोई नहीं था। तो इसको खाने वाला कोई नहीं है तो ये जो एक्वेटिक बॉडीज़ होती है, वाटर बॉडीज़ है, उनमें ये काफ़ी रैपिड ग्रोथ की इसने और रैपिड ग्रोथ करके पूरे जो वाटर बॉडी उस पर ये फैल जाती है और वहाँ की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो होती है वाटर की, इसके सड़ने गलने से बहुत कम हो जाती है और उससे एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो मरने लगते हैं, मछलियाँ वगैरह, फिशेज वगैरह मरने लगती है। इसके साथ साथ ये ड्रेन्स जो होती है उन ड्रेन्स को भी क्लोग कर देता है, ये उनको बंद कर देता है, जिससे जो वाटर है वह वाटर या तो एग्जिट नहीं हो सकता है या एंटर नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ये रिवर्स वगैरह जो होती है, रिवर्स में पोल्यूशन का काफ़ी मेजर रीज़न है और इसको बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। बंगाल में लगभग सारी ही नदियों में, तालाबों में ये फैल गई थी और इस कारण से इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, जहाँ नदियों में इसके फैल जाने से बाढ़ की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये तो सब एरियल स्टेम है। इसके बाद अगर एरियल स्टेम की बात करें तो एरियल स्टेम्स में कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जिनके जो नोड्स होती है उन नोड्स के वहाँ पर बर्ड्स पाई जाती है और बर्ड्स वाले नोड्स को यदि प्लांट से सेपरेट करके किसी डम सोइल में लगा दिया जाता है, नम मिट्टी में लगा दिया जाता है, तो वह जो बर्ड है वह बर्ड वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करके एक नया प्लांट डेवलप करती है। फॉर एग्जांपल जो शुगर केन है, जिसके बारे में आप जानते ही है, ये शुगर केन का इंटरनोड है और ये इसकी नोड्स है। तो इन नोड्स पर इस तरह से बर्ड्स पाई जाती है। अब इसको यहाँ से कट किया और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है इसको यदि सॉइल में डंप कर दिया जाता है, इसको सॉइल में गाड़ के इसको नम रखा जाता है, तो दोनों से बर्ड्स जो है वो नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो ये शुगर केन के अंदर बैम्बू, बांस में भी इसी तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जो उसके एरियल स्टेम के थ्रू हो सकता है। तो इस तरह से ये एरियल स्टेम के थ्रू होता है। इसके अंदर हम ये तो स्टेम के पार्ट है, स्टेम के पार्ट्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद इसके अदर जो एरियल स्टेम की बात करें तो एरियल स्टेम्स में ओपेंशिया या नागफनी जो है, इस ओपेंशिया या नागफनी के थ्रू भी वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन स्टेम के थ्रू होता है, जो ओपेंशिया है। नागफनी यदि आपने देखा हो तो इस तरह का एक जीरोफाइटिक प्लांट होता है। ये रेगिस्तानी पौधा है। इस पर यहाँ पर कई सारे कांटे लगे होते हैं, इन पर लीव्स नहीं होती और ये जो पार्ट होते हैं ये ग्रीन होता है, कैक्टस टाइप की होता है। ये पार्ट यहाँ से टूटकर अलग हो जाता है सॉइल में। इसको ये अगर अप्रोप्रिएट इसको एनवायरनमेंट मिलता है तो इसके सॉइल में अलग होने पर ये एक नए प्लांट के रूप में, नए ओपेंशिया प्लांट के रूप में डेवलप होता है। तो इस तरह से स्टेम के थ्रू या स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स जो है उनके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये। स्टेम के बाद हम लीव्स की बात करें कि पार्ट के थ्रू किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो कुछ जो पार्ट्स जो लीव्स होती है वो लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। जैसे ब्रायोफिलम है, इसका एक वेल नोन एग्जांपल। जो ब्रायोफिलम की लीव होती है, इस लीव में जगह जगह पर नोच होती है। जो हर एक नोच होती है, यहाँ पर जो वेन्स होती है उनकी टर्मिनल्स होती है और यहीं पर जो लीफ होती है जब प्लांट पे ही लगी होती है तो उसी कंडीशन में इस पर छोटा सा प्लांटलेट बन जाता है, यानी इस पे लीव्स और रूट्स वाला छोटा सा एक प्लांटलेट बन जाता है। और जैसे ये लीफ जो प्लांट है प्लांट से डिटेच होकर, प्लांट से अलग होकर सॉइल में गिरती है और यदि इसको जो प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है तो ये जो हर प्लांट है, ये हर प्लांट एक नए प्लांट के रूप में डेवलप होता है। प्लांटलेट्स जो है वह नए प्लांट के रूप में डेवलप होता है। तो इस तरह से ब्रायोफिलम जो है, ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा, इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीव्स के थ्रू होता है। इस तरह से जो बिगोनिया है, उस बिगोनिया में भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीव्स के थ्रू होता है। वहाँ पर बिगोनिया जो है वह लीव्स जब प्लांट से सेपरेट हो जाती है तो सेपरेट होने के बाद उसमें बड्स प्रोड्यूस होती है और वह नए प्लांट्स के रूप में डेवलप हो सकती है। तो इस तरह से जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है जो एंजियोस्पर्म्स है। इसमें अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो जो फर्न्स होते हैं, उन फर्न्स में से एक फर्न जो है जिसका नाम है वर्किंग फर्न एडिएंटम। जो वर्किंग फर्न एडिएंटम है, इस वर्किंग फर्न में भी जो पुराने पार्ट्स होते हैं, जो ओल्ड पार्ट होते हैं, वो ओल्ड पार्ट हट जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, तो लीव्स इससे अलग होती है और लीव्स अलग होकर वो एक नए फर्न के रूप में डेवलप होती है। तो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इसके अंदर जो फ्लावरिंग बर्ड्स होती है उनके थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। उसको कहा था बल्बिल या पत्र प्रकलिका। अब बल्बिल या पत्र प्रकलिका क्या होती है, किससे कहा जाता है और इससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह से होता है। तो अगेव जो प्लांट है, इस अगेव प्लांट में जो फ्लावरिंग बड होती है, लीफ के एक्सियल पार्ट में निकलने वाली जो फ्लावरिंग बड होती है, यह फ्लावरिंग बड मल्टीसेलुलर हो जाती है और मल्टीसेलुलर होकर के साथ साथ ये थोड़ी सी फ्लैशी हो जाती है। और ये फ्लावरिंग बड जो होती है यह फ्लावर के रूप में डेवलप नहीं होकर इससे अलग हो जाती है, जो मेन प्लांट है उससे अलग हो जाती है और सॉइल में ये अगर प्रॉपर कंडीशंस में ग्रो करती है तो इससे नया अगेव प्लांट जो है वह उसका डेवलपमेंट होता है। इस तरह से डायस्कोरिया है, डायस्कोरिया जो प्लांट है इसमें भी इसी तरह से बल्बिल के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है, ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह से होता है और किन किन तरीकों से प्लांट्स जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेट करते हैं नेचुरल तरीके से, इसके बारे में। इसके बाद आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन जो है वह आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन हम इस लेसन के एंड में पढ़ेंगे।
या यूनिट के एंड में देखेंगे। तो ये आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी डिफरेंट स्टेप्स क्या होती है, उनमें क्या क्या जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।